से खुलवाए थे। पहले वो ब्रॉड डेट थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेट थे। आपका नाम? मैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आर.बी. कमल। आओ पीछे 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 आओ गाड़ी बदलने की भी चले जाएंगे। कहा कि पहले दूसरी गाड़ी में दिखा, उसके बाद देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर? ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है सर? इसके अपडेट सर, ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने। बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। सर, 2 दिन में 2 अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? Okay, that was the police trying to answer some of the questions. There were reports, some sections of the media saying that the car was changed before the encounter. Some allegations were made, and the police setting the record straight, saying that there was no switch in the cars that were carrying Vikas Dubey. Earlier, there were reports suggesting that it was another SUV that was carrying him, but he was later, switched into another one. But let me go across first to the official version also that came in from the doctor at the Hallett Hospital. I'd like to go across to that first. Amit Chaudhary is at the Hallett Hospital. I'll go across to him. But first up, the response that came in from the doctor at the Hallett Hospital, who said there were 4 bullets. Earlier, there were reports that 3 bullets were found in his body. Hearing now that 4 bullets were pumped into his body while he tried to flee. Amit Chaudhary is joining us live. Amit Chaudhary, what was the official version? Some more details are now emerging. Take us through the additional details. Amit. देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज का, उनका कहना है कि 4 गोलियां लगी थी, जो शुरुआती तौर पे जो देखने पे पता लग पा रहा है। अब और पोस्टमार्टम के बाद जो पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। कोविड टेस्ट जो है वो हो चुका है, कोविड के सैंपल लिए जा चुके हैं। उसके बाद कोविड टेस्ट का जो इंतज़ार है फिलहाल वो है। पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है वो सीएमओ को दे दी जाएगी। सीएमओ जो है वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस एनकाउंटर में 2 एसटीएफ के जो जवान हैं उनको भी गोली लगी है। हालांकि उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है और उनके एक के हाथ पर गोली लगी है, हाथ से यानी गोली छू के निकल गई है, और साथ ही दूसरे के जांघ के पास से। और 3 जो हैं इस एक्सीडेंट में 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए हैं। सभी को फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है। डॉक्टर जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सभी फिलहाल स्टेबल है। और विकास, अगर दुबे की बात करें तो विकास दुबे को जब यहाँ पर लाया गया था तो ब्रॉड डेथ था, जो लगातार हम शुरू से ही कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि जब उसको लाया गया था तो वो उसकी मौत हो चुकी थी, और ऐसा ही डॉक्टर का भी कहना है। बाकी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद पिक्चर जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है वो कुछ देर के बाद यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। अभी जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ है वो लगभग पूरी हो चुकी है। 1-2 और फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्टर साहब ऐसा बता रहे थे, उसको पूरी करने के बाद जो बॉडी है वो सीएमओ को सौंप दी जाएगी। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद फिर परिवार को बॉडी दी जाएगी। जी।